हेलो दोस्तों, स्कैमर की हवेली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे स्कैम के बारे में बात करेंगे जिसमें स्कैमर कैसे एक महिला को पार्सल स्कैम में 1,38,000 रुपये का चूना लगाता है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में क्या है पूरा मामला। जैसा कि आपको पता ही होगा कि भारत में ऑनलाइन स्कैम के मामले बड़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में हजारों लोग अननोन साइबर स्कैम के झांसे में आकर लाखों करोड़ रुपए गंवा चुके हैं। और एक ऐसा ही मामला गुजरात अहमदाबाद के रहने वाली एक महिला का आया है, जिसने पार्सल स्कैम में 1,38,000 रुपये गंवा दिए हैं। विक्टिम की परेशानी तब शुरू हुई जब विक्टिम ने कपड़े के कुछ टुकड़े टेलर के पास सिलाने के लिए दिए थे। ऑर्डर पूरा होने के बाद टेलर ने उसे बताया कि ऑर्डर डिलीवरी के लिए भेज दिया गया है। हालांकि उसके 2-3 दिन बाद भी जब विक्टिम को उसका पार्सल नहीं मिला तो उसने टेलर द्वारा दिए गए कुरियर डिटेल्स का उपयोग करके ऑर्डर को ट्रैक करना शुरू किया। इसके अलावा महिला ने कहा कि 11 मई को उसे अचानक याद आया कि उसने पालड़ी गांव में एक टेलर को सिलाई के लिए कपड़े दिए थे और फिर टेलर ने विक्टिम को बताया कि उसने पहले ही कुरियर फर्म के माध्यम से सिले हुए कपड़े भेज दिए थे। क्योंकि विक्टिम को कॉल के 2 दिनों तक पार्सल नहीं मिला था, इसलिए उसने इसे गूगल पर ट्रैक किया। हालांकि वेबसाइट पर पार्सल को ट्रैक करने के कुछ मिनटों बाद ही विक्टिम को एक अननोन व्यक्ति का कॉल आया, जिसने खुद को कुरियर फर्म का कर्मचारी बताया। उसने आगे बताया कि उसके पास उसका पार्सल है और डिलीवरी शुल्क का भुगतान करने के बाद उसे डिलीवरी कर दी जाएगी। उसके बाद उस व्यक्ति ने पार्सल प्राप्त करने के लिए 5 रुपये का शुल्क देने के लिए कहा। कॉल करने वाले व्यक्ति ने भुगतान के लिए विक्टिम को एक लिंक सेंड किया। उसके बाद विक्टिम ने लिंक के माध्यम से 5 रुपये का भुगतान किया। हालांकि भुगतान के बाद भी उसे एक बार फिर से अतिरिक्त शुल्क के रूप में 5 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया। और फिर दूसरे ट्रांजैक्शन के बाद विक्टिम को ऑनलाइन स्कैम का संदेह हुआ और इसलिए विक्टिम ने उसके खाते को डीएक्टिवेट कर दिया। और फिर स्कैम के डर से विक्टिम ने 13 मई से 21 मई के बीच अपने सेलफोन का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि कॉल के कुछ दिनों बाद जब विक्टिम ने अपना खाता चेक किया तो उसका बैंक बैलेंस कम था। और बाद में जब विक्टिम ने उसके दोस्त को कुछ पैसे भेजने की कोशिश की तो उसने देखा कि उसके खाते में इनफ बैलेंस नहीं है। और फिर बाद में विक्टिम आगे की जांच के लिए अगले दिन बैंक शाखा गई और अपना बैंक स्टेटमेंट प्राप्त किया, जिसमें दिखाया गया था कि 12 मई और 13 मई को 4 ट्रांजैक्शन से उसके खाते से 1,38,000 रुपये डेबिट किए गए थे। और फिर उसे कंफर्म हो गया कि उसके साथ स्कैम हुआ है। और फिर विक्टिम ने साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया और इंडियन पिनल कोड और आईटी एक्ट के तहत धोखाधड़ी और विश्वासघात की शिकायत दर्ज कराई। तो चलिए अब बात करते हैं आपको ऐसे स्कैम से कैसे बचे रहना है। तो सबसे पहले तो आपको किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी या पासवर्ड जैसी कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए। और पेमेंट करते समय किसी भी सस्पिशियस लिंक पर क्लिक न करें, जैसा कि विक्टिम ने इस मामले में किया था। इसके थ्रू स्कैमर विक्टिम के डिवाइस का एक्सेस भी ले सकता है और आपके बैंक डिटेल तक भी पहुंच सकता है। इसके अलावा आपको अननोन कॉल और मैसेजेस के प्रति सतर्क रहना चाहिए। इसके अलावा आपको सोशल मीडिया पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से बचना चाहिए। अक्सर स्कैमर सोशल मीडिया से किसी भी व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर उसे टारगेट करते हैं। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और बेल आइकन की घंटे को ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।